हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के बाद नवांश ही एक ऐसा वर्क चार्ट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नवांश से ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि ग्रहों में कितना बल है और कितना कोई ग्रह फल देने में सक्षम है। वास्तव में नवांश को देखने के लिए लग्न चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल नवांश से ही बहुत कुछ पता चल सकता है। जब बात विवाह की हो, वैवाहिक संबंधों की हो, तो नवांश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पिछली वीडियो में हमने नवांश से विवाह से संबंधित बातों पर डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे कि नवांश की डायटी कौन है और उन्हें कैसे समझा जाए। नवांश में 3 लॉर्ड होते हैं, 3 स्वामी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के इन 3 गणों के बारे में बताया गया है। ये गण है देवगण, मानवगण और राक्षसगण। आमतौर पर राक्षसगण का नाम सुनते ही लोगों की राय बुरी आदतों वाले इंसान की बन जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि 3 गणों में देवगण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन तीनों ही गणों की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। देवगण के बारे में बात करें तो देवगण के लोगों को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छा माना गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इनमें कुछ गुण देवताओं की तरह होते हैं। ये लोग अच्छा आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। ईमानदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, संस्कारी होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये लोग धर्म के साथ साथ दान करने में और दूसरों की मदद करने में बहुत भरोसा करते हैं और ऐसे ही कर्मों में विश्वास भी करते हैं। वहीं अगर मानवगण की बात करें, मानवगण में जन्मे लोग कर्मठ होते हैं। वे अपनी मेहनत से धनवान बनते हैं, सम्मान पाते हैं और जीवन में बहुत संभल कर चलते हैं। मनुष्यगण में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, वो सामान्य मनुष्य की तरह ही उनमें गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आने वाले दुख, दर्द और समस्याओं से घबरा जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते और इनमें दूसरों को वश में करने की ताकत होती है। मानवगण के लोग सुविधा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। वहीं अगर राक्षसगण की बात करें तो राक्षसगण के लोगों में एक बुराई ज़रूर होती है। ये नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों के रूप में इनको देखा जाता है। लेकिन अगर वे कोशिश करें तो खुद को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। हालांकि इनकी खासियत होती है कि वो नकारात्मक चीज़ों को या ऐसी घटनाओं को जल्दी से भांप लेते हैं। ये लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं और हर स्थिति का डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन कड़वा बोलते हैं। हम लोग जानते हैं विवाह के लिए इन तीनों गणों को मिलाया जाता है ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। अब नवांश में इसको कैसे समझा जाए उस पे बात करते हैं। जो प्लैनेट नवांश में मूवेबल नवांश में होते हैं, चर नवांश में होते हैं, वो देव कहलाते हैं। जो फिक्स नवांश में होते हैं वो नर या फिर मनुष्य कहलाते हैं और जो ड्यूल नवांश में होते हैं, द्विस्वभाव नवांश में होते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। देव नवांश वाले व्यक्ति कूल और काम माने जाते हैं, अच्छे नेचर के माने जाते हैं और नर नवांश वाले प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू द अर्थ होते हैं और राक्षस नवांश वाले कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं। इनका जो व्यवहार होता है, इनका जो रूप होता है, वो थोड़ा कठोरता लिए हुए होता है। हम लोग जब किसी भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब नवांश चार्ट को भी देखते हैं ताकि ग्रहों की सही स्ट्रेंथ के बारे में देखा जा सके कि ग्रहों में कितनी पावर है, ग्रह कितना कमज़ोर है। ऐसे में हम जब विवाह की बात करते हैं तब नवांश चार्ट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हमसे करवा सकता है। किसी भी कुंडली के मिलान करते समय प्रेडिक्शन में गलती भी हो सकती है। जन्म लग्न में जो ग्रह जैसा बैठा है उसे नवांश में देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, एक्जॉल्टेड है, उच्च का है, मित्र के नवांश में है या राशि वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ है या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट है। ऐसे ग्रह व्यक्ति विशेष को नेम, फेम, पर्सनालिटी दे सकते हैं, वेल्थ दे सकते हैं।
विवाहित जीवन में सुख दे सकते हैं, विवाह का सुख दे सकते हैं, इसलिए ऐसे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा जो ग्रह डिबिलिटेट हैं, नीच के हैं, शत्रु नवांश में हैं या फिर त्रिक भाव में हैं, और साथ ही ये ऐसे जो ग्रह हैं वो या तो अशुभ प्रभाव लिए हुए हों, अशुभ ग्रह उनके साथ हो या फिर अशुभ ग्रहों से वो दृष्ट हों, तो ऐसे ग्रहों को कमज़ोर माना जाता है। ऐसे ग्रहों की वजह से वैवाहिक सुख में कमी आती है। विवाह का सुख ऐसे ग्रह इंसान को नहीं दे पाते। यदि आपके देव नवांश में कई ग्रह हैं, ज़्यादा ग्रह हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों की भलाई के लिए काम करना पसंद करते हैं। दुनिया के लिए कुछ सद्गुण और सकारात्मक लेकर आप आएंगे। आपके विचारों और आपके कर्मों में शुद्धता होगी, सात्विकता होगी। यदि देव ग्रह अच्छी प्रतिष्ठा में है, अच्छी पोजीशन में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आपको अपने आदर्शवादी मार्ग पर संतुष्टि और तृप्ति जरूर मिलेगी। यदि ऐसा नहीं है तो आप दिशा की कमी से परेशान रहेंगे। आपके विचारों में आदर्शता नहीं होगी और असंतोष से भरा हुआ आपका जीवन हो सकता है। यदि आपके ज़्यादा ग्रह नर नवांश में है तो इसका मतलब है कि आप सांसारिक और व्यवहारिक लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं ताकि उसे स्थायी रूप दे सकें। यदि नर नवांश में ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो इसका मतलब है कि आपके गतिशील और महत्वाकांक्षी स्वभाव का उपयोग कुछ सार्थक और कुछ संतोषजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप जीवन में आगे बढ़ने और परिश्रम के फल का आनंद लेने के लिए संघर्ष ही करते रहेंगे। यदि आपके बहुत सारे ग्रह, कई ग्रह राक्षस के नवांश में हैं, तो इसका मतलब है कि वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ आप जाना पसंद करते हैं, परंपराओं के खिलाफ आप विद्रोह तक कर देते हैं और इसके चलते सामाजिक बंधनों से आप मुक्त हो जाना चाहते हैं। यदि राक्षस ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो आप परिवर्तन के अपने रास्ते पर अपने उद्देश्य की पूर्ति की उम्मीद कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, ग्रह अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो आप अपने इस स्वभाव के कारण संघर्ष करेंगे। नवांश में कैसे देखा जाए कि किसको क्या माना जाता है? नवांश में जो फिक्स साइन होती है, यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, वो दृढ़ कही जाती है और इसका अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति। ड्यूल साइन जो होती है, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, वो कहलाती है दृढ़ अदृढ़, जो किसी भी व्यक्ति विशेष के उन गुणों को बता सकती है जो सिचुएशन के हिसाब से चलने वाला हो। और जो मूवेबल साइन होती है, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, वो कहलाती है अदृढ़, जिसका अर्थ होता है स्लिपरी, जल्दी स्लिप करने वाला व्यक्ति, या जिनको किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी परिवर्तन करने की इच्छा होती है। इनका अर्थ होता है कि जो राशियाँ जिन रिलेटेड नवांश में होती है, उसी के हिसाब से व्यक्ति अपने कर्मों को देख सकता है, उनमें सुधार कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म होते हैं और उसी के हिसाब से व्यक्ति अपना जीवन जीता है। हमारा जो प्रारब्ध होता है वो फिक्स साइन से देखा जाता है और फिक्स साइन जिसे हम बदल नहीं सकते, उन्हें दृढ़ नवांश से समझा जा सकता है। और जो ड्यूल साइन वाले होते हैं, उन्हें हम अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से थोड़ा सा बदल सकते हैं, ज़्यादा बदलाव हम उसमें नहीं कर सकते, इसलिए इसको दृढ़ अदृढ़ नवांश से समझा जा सकता है। और जो मूवेबल साइन होते हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है और उसे अदृढ़ नवांश से समझा जा सकता है। ये तीनों जो नवांश है, उन्हें इस तरह से क्वालिफाइड किया गया है, वो गण मिलान में बहुत काम आता है, या कह लो गण मिलान करने में सहायक होता है। उसी के आधार पर तीनों गणों को, यानी देव, मानव और राक्षस को 3 राशियों में बांटकर समझा जा सकता है। नवांश देवताओं का उपयोग रिश्ते की अनुकूलता में किया जाता है। हम 2 लोगों के चार्ट की तुलना ये देखने के लिए कर सकते हैं कि क्या वे समान रास्ते पर चल रहे हैं, उनके विचारों में क्या समानताएं हैं,
क्या ऐसे व्यक्ति के विचारों में समानताएं होंगी या असमानताएं होंगी? क्या वे अपने स्वभाव से एक दूसरे के जीवन में उचित व्यवहार कर पाएंगे? और इनसे संबंधित इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें नवांश की डायटी के आधार पर समझना बहुत आसान होता है। आशा करती हूँ आपको नवांश से संबंधित ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक ज्योतिष के इस चैनल से जुड़े रहें। आपके सपोर्ट और आपके स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।